एतिकाफ़ किन चीज़ों से टूटता है, इसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे भाई एतिकाफ़ पर बैठ जाते हैं, कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि उनका एतिकाफ़ टूट जाता है पर उन्हें पता भी नहीं होता। तो इन चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले याद रखें कि एतिकाफ़ में मस्जिद से बाहर आप शरई उज़र के बगैर नहीं जा सकते। अगर आपको कोई शरई उज़र है तो आप मस्जिद से बाहर जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे क़ज़ाए हाजत, अगर क़ज़ाए हाजत है तो आप मस्जिद से बाहर जा सकते हैं। आप वॉशरूम चले गए, आपने देखा कि वॉशरूम में कोई है, तो आप वहाँ खड़े आप इंतज़ार कर सकते हैं। इस दौरान अगर आप मोबाइल पे बात कर लें किसी से और आपके पास कोई खड़ा, अगर आप उससे भी बात करते हैं तो इससे आपका इत्काफ़ नहीं टूटेगा। तो हाँ, अगर वॉशरूम से कोई बाहर आ गया, वॉशरूम इस वक्त खाली है और अब इस दौरान भी अगर आप बात कर रहे हैं तो आपका इत्काफ़ टूट जाएगा, क्योंकि आप ये अब ज़ायद टाइम आप ले रहे हैं। तो टाइम आपने फालतू ज़ाया नहीं करना, आपने क़ज़ाए हाजत जो है वो वॉशरूम करके अपने फ़ौरन वापस आ जाना है। दूसरा, वज़ू, अगर आप वज़ू कर रहे हैं और वज़ू के दौरान अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो इससे भी आपका इत्काफ़ नहीं टूटेगा। हाँ, ये अलग बात है कि वज़ू के दौरान जो है बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप अगर बातें करते हैं तो इससे आपका इत्काफ़ नहीं टूटेगा। अगर आपने वज़ू कर लिया और उसके बाद अगर आप बात वगैरह करते हैं तो इससे आपका इत्काफ़ टूट जाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अगर आप आप जनाजे में शमूलियत के लिए आप मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते, आप किसी की अयादत के लिए नहीं जा सकते, इसलिए अगर घर से आपके लिए खाना आ रहा है तो ठीक, अगर घर से खाना आपके नहीं आ रहा, ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है, तो आप मस्जिद से बाहर जो है किसी होटल पे खाना लेने के लिए जा सकते हैं। वहाँ से खाना लेके आप दोबारा मस्जिद में आ सकते हैं, तो इससे आपका इत्काफ़ नहीं टूटेगा। दूसरी इसमें एक अहम जो बात है वो बहुत ज़रूरी है कि आप सुन्नत गुस्ल नहीं कर सकते। एक तो है ना फ़र्ज़ गुस्ल, वो तो आप कर सकते हैं एतिकाफ़ के दौरान, आप फ़र्ज़ गुस्ल के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन सुन्नत गुस्ल जैसे आमतौर पे कह लें वैसे नहाना, वो आप नहीं कर सकते। अगर आप वैसे नहाएंगे तो आपका एतिकाफ़ टूट जाएगा। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं, जैसे आप वॉशरूम चले गए, बाज़ औक़ात अटैच बाथरूम होते हैं, तो उसमें आप अगर नहाते हैं तो ये आप कर सकते हैं कि जितनी देर में आप वज़ू करते हैं, जितना टाइम वज़ू पे लगता है, उतनी देर में अगर जल्दी जल्दी आप अगर गुस्ल कर लेते हैं, आप अगर नहा लेते हैं तो उससे आपका इत्काफ़ नहीं टूटेगा। आपने अगर वज़ू से ज़्यादा टाइम लगा लिया तो इससे आपका इत्काफ़ टूट जाएगा। तो ये उसी वक्त होगा कि आप जल्दी से कपड़े वगैरह उतार के पानी वगैरह जिस्म पे बहा लें, और इसमें यह कि साबुन वगैरह बॉडी पे ना लगाएं। अगर ये करेंगे ज़ाहिर वज़ू से फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे इत्काफ़ टूट जाएगा। तो अगर अटैच बाथरूम हो जिसमें अंदर नहाने का भी अंदर नहाने का भी इंतज़ाम हो, तो आप अगर वॉशरूम के लिए जाते हैं और अंदर नहाने का इंतज़ाम है तो आप जल्दी से आप जो है वो इस तरह नहा लें कि जितनी देर में वज़ू होता है उतनी देर में आप अगर जल्दी से नहा लेते हैं तो आपका इत्काफ़ नहीं टूटेगा। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम आप वज़ू से ज़्यादा लगा लेते हैं, आपका इत्काफ़ टूट जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे इत्काफ़ वगैरह जो है वो उसका भी नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर पर हमारे भाई कर जाते हैं, उनको इल्म नहीं होता। तो इस चीज़ का इल्म जो है वो बहुत ज़रूरी है।